खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवात में गुज़श्ता साल डस्का का एक पूरा ख़ानदान यानी 18 अफराद जा बहक हुए याद है थे। हमें। याद है ना आपको? Yes, of course। अब वो बीच में आइलैंड मिट्टी के एक हाँ, टीले पे एक-एक से फंस करके गए थे, एक एक खत्म करके होना बहते स्टार्ट हो गए रहे। थे। इस बार भी सवात में कश्ती डूबने के हादसे में एक ही ख़ानदान के छः अफराद डूब कर जाँ बाग हुए हैं। लाहौर में क्या मतलब उनके करीब जो लोग रहते हैं वो कहते हैं बस क़यामत का मंजर क़यामत ही था। है, पूरा खानदान मतलब ख़त्म ही हो जाना, मिट जाना। एक खातून की लाश अभी तक नहीं मिल सकी है। यह 7 दिन हादसा हो गए हैं इस बात। कालाम सैफुल्लाह झील में पेश आया था और हमने बात की थी कि हम क्या टूरिज्म प्रमोट करने की बात करते हैं जब हम कश्ती में सवार अफराद को लाइफ जैकेट्स तक पहना कर नहीं सवार करा रहा है। वैसे पता है क्या है कि लाइफ जैकेट्स होती हैं और जो थोड़ी बहुत कश्तियों में हम भी सवार हुए हैं कभी लोकली, तो लाइफ जैकेट्स तो होती है, शायद सारों के लिए नहीं होंगी, व्हाटएवर, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ तो नहीं थी ना, यहाँ नहीं थी वैसे। अच्छा, 9 अफराद जी सवार थे कश्ती में और सिर्फ 2 अफराद ही को बचाया जा सका। वाक़ये के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि एक ऐसा सूबा जिसमें लोगों की बड़ी तादाद का माश जो है सयाहत है उसी से जुड़ा हुआ है, वहाँ तो हिफाजती इंतज़ामात जो हैं वो गैर मामूली और मिसाली होने चाहिए थे। तो ऐसे वाक़यात से सयाहत पर भी बहुत बुरे असरात मरतब होते हैं, बिकॉज हम ऑब्वियसली कोई मौका नहीं छोड़ते कि हम प्रमोट ना करें कि जी हमारी, और वाई नॉट, वी शुड प्रमोट, क्योंकि हमारी सीनरी, हमारी लोकेशंस जो हैं दे आर ऑलमोस्ट बेटर दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउएवर वो जब सहूलियात ना हो उस मयार की तो वो सारी चीज़ बैठ जाती है जितनी भी खूबसूरत जगह हो। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़श्ता साल, आपको बता दें, सयाहों को महफूज बनाने और रेस्क्यू सर्विस को बेहतर बनाने के बहुत जो है वो दावे भी किए थे, लेकिन लगता यही है कि हालात में कोई बेहतरी, आई एम सॉरी, यही लगेगा ना जब पूरी एक फैमिली डूब के मर गई है, तो और क्या कह सकते हैं। सयाहों ने अपनी हिफाजत के लिए अब तो लगता है जो करना है वो करना है। हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। कल इंक्वायरी कमेटी ने हादसे का मकाम कालाम सैफुल्लाह झील का दौरा भी किया। कमेटी ने डिप्टी कमिश्नर समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स और मुतल्लिका हुकाम के बयानात पर रिकॉर्ड किए। इंक्वायरी कमेटी अपना काम मुकम्मल करके ज़ाहिर रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को इरसाल कर देगी। यू नो, अ होल फैमिली डाइड हु केम देयर फॉर वेकेशन, for retreat, for taking a break from their lives, and it ended their life. हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट महबूब अली हमारे साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इसके बाद खास तौर पे तफ्तीश जो हुई है उसकी क्या डिटेल्स हैं। तो सैफुल्लाह झील में महबूब अली ये बताएं, सयाहों की कश्ती उलटने के वाक़े पे हम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली तहफ़्फ़ुज़ात बहुत हैं लोगों के। कमेटी अरकान ने झील का भी दौरा किया और जल्द रिपोर्ट सूबाई हुकाम को भी पेश की, तो फिर इस इन्वेस्टिगेशन की तफसीलात सामने आई होंगी। प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ। जी बिल्कुल उमर अब्दुल्ला, सूरत हाल ये है कि सैफुल्लाह झील जो कि स्वात का सियाहती मकाम है कालाम, ये वहाँ पर ये झील वाक़या है और यकीनन बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि जब आज से तकरीबन 1 हफ़्ते कबल जो है वहाँ पे एक ही कश्ती में सवार 7 सयाह मौजूद थे। कश्ती अचानक उलट गई जिसमें 7 अफराद जो थे वो दरियाबुर्द हो गए। बाद में रेस्क्यू ने जो काम किया तो इस ऑपरेशन में 6 अफराद की लाशें जो है वो निकाली गई, जबकि अभी भी एक खातून जो है वो मिसिंग है, उनकी तलाश का सिलसिला जारी है। आज इस सिलसिले में जो सूबाई हुकूमत ने कमेटी बनाई थी, तो आज इस कमेटी का पहला इजलास हुआ है डिप्टी कमिश्नर स्वात के दफ्तर में, और इस इजलास में दीगर अफराद के अलावा डिप्टी कमिश्नर स्वात, डिप्टी कमिश्नर अपर स्वात, इसके अलावा TMA के हुकाम मौजूद थे, अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग मौजूद थे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है उनके सामने लोगों को पेश कर दिया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि ये जो आज रिकमेंडेशन सामने आ रही है, जो लोगों को पेश किया जा रहा है, तो ये रिकमेंडेशन फिर सूबाई हुकूमत और इस तरीके से चीफ सेक्रेटरी के सामने पेश कर दिए जाएंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला, अहम सवाल यह है कि इस किस्म की फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज जो है वो बार बार बनती है। बार बार ये कहा जाता है कि लोगों को सजाएं दी जाएगी, लेकिन अमलन न तो सजाएं दी जाती है, और अगर सजाएं दी भी जाती है तो हमारी चूँकि मेमोरी बहुत कमज़ोर है, हम 1 या 2 महीने के बाद तमाम बातें भूल जाते हैं। वो लोग जिनको सस्पेंड किया जाता है 1 या 2 महीने के बाद उनको और अच्छे स्टेशन पर तैनात किया जाता है, उनको मजीद मराद जो है वो स्पॉट ऑन महबूब अली, बिल्कुल हम यही बात करते रहते हैं कि इतनी अब देर तक अरसे तक कोई ऐसा हादसा हो तो उस पर बात होती है, चेक एंड बैलेंस होता है, चीज़ें बदलते हैं, दावे होते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, नथिंग हैपेंड। और जब वो सब कुछ हो रहा होता है ना, आई एम सॉरी, जितनी भी आप उम्मीदें लगा लें, आपको दिल में पता होता है कुछ नहीं बदलना। अच्छा, एक बॉडी, एक खातून की लाश अभी तक नहीं मिल सकी है। रेस्क्यू हवाले हुकाम क्या कह रहे हैं, क्या अपडेट है? मतलब आगे इस सर्च ऑपरेशन को बढ़ाया गया है
आप सोचिए लवाहिकीन अब क्या किस चीज़ के मुंतज़र हैं कि किसी तरह लाश मिल जाए। हालांकि पता है कि वो ख़त्म हो चुकी है बट लाश नहीं अभी तक मिली। जी बिल्कुल उमर अब्दुल्ला, इस वक्त तक कि मैं आपको लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो जो लापता लड़की है उनकी तलाश का सिलसिला आज तक जारी है और जो रेस्क्यू काम है तो उनका यही कहना है कि जब तक उस लड़की को ढूंढा नहीं जाता तो उस वक्त तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। हम अगर थोड़ा सा इस हवाले से बात करें कि स्वात में जहाँ से ग्लेशियर्स का आगाज़ होता है यानी सैफुल्लाह झील और उससे आगे तो तकरीबन नीचे जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये पूरा दरियाई स्वात का इलाका है और ये दरियाई स्वात है अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो सिर्फ लोअर स्वात और अपर स्वात में इसकी लंबाई तकरीबन 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो यकीनन इस इतने बड़े एरिया में उस लड़की को तलाश करना ये कोई आसान काम नहीं है। हम रेस्क्यू काम जो है वो अभी तक पुरुमीद है। ये आसान काम तो नहीं होगा लेकिन एक हफ्ता गुजर गया है, मतलब और भी ज़्यादा एफर्ट्स करनी चाहिए कंसिडरिंग कि पहले एफर्ट्स नहीं हो पाई टू मेक थिंग्स बेटर। और उसके हवाले से महबूब अली हम ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या इंक्वायरी रिपोर्ट्स जब आती हैं तो उन पर अमल भी होता है कि नहीं, क्योंकि अगर हम पिछले साल का ही जो जिक्र कर रहे थे दरिया सवात में 15 से ज़ायद सयाह जो है एक ही फैमिली के वो डूब के मर गए, तो पिछले साल के वाक़े के बाद महसूस होता है कि सूबाई हुकूमत ने कुछ ख़ास सीखा नहीं। मतलब कि आपने वो टूर ऑपरेटर बोट ऑपरेटर्स वगैरह को लाइसेंसेस दिए हैं या फिर गैर लाइसेंस थे हमें नहीं पता, लेकिन क्या चेक एंड बैलेंस था कि अगर ये लाइफ जैकेट्स जो हैं ये भी ना प्रोवाइड की जाएं, आपकी बोट्स भी इस काबिल ना हो कि उस पानी में रह सकें, तो वो फिर उन रिपोर्टों का क्या होता है। अब इन हालात में मतलब लोगों को सयाहों को बचाने का कोई निज़ाम है या बेहतर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल उमर अब्दुल्ला, हम सवाल ये है, ये बहुत हैरानी की बात है कि यहाँ पर ऐसे वाक़यात एक साल नहीं हर साल ऐसे वाक़यात होते हैं, बार बार ऐसे वाक़यात होते हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि आमतौर पर कुछ लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, उनको सजाई भी दी जाती है, लेकिन 1-2 महीने के बाद उन लोगों को मज़ीद अच्छी जगहों पर पोस्ट किया जाता है। लास्ट ईयर जिस तरह आपने बात की कि सियालकोट के इलाके दस्का से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह जब स्वात पहुंचे थे और अचानक एक सैलाबी रैली में वो तमाम लोग बह गए थे, तकरीबन 15 से 16 अफराद जो थे वो जाबाक हो गए थे। उसके बाद चंद लोगों के खिलाफ ज़रूर एक्शन लिया गया जिसमें रेस्क्यू के लोग शामिल थे, जिसमें TMA के लोग शामिल थे, इंतज़ामिया के लोग शामिल थे। लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं, जितने महकमों के मैंने नाम लिए हैं, जिन अफसर्स को जिन जिम्मेदारों को हटाया गया था उनको उससे अच्छी पोजीशन पर दोबारा लगाया गया है, उनको मज़ीद मराद दी गई है, क्योंकि शायद हुकूमत को भी इस बात का पता है कि हमारी आवाम की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, ये जज्बाती कौम है, ये हफ्ता 10 दिनों तक बात तो याद रखती है लेकिन उसके बाद ये लोग भूल जाते हैं। इसलिए वो तमाम लोग जिनको अर्जी तौर पर अपने ओहदों से हटाया गया था आज वो मजीद अच्छे ओहदों पर दोबारा तैनात हो गए हैं और वो यकीनन मज़े में है। महबूब अली, आपकी इसी बात वजह ये कुछ नहीं बदलेगा, मतलब जिनको हटाया गया था पिछले साल ऐसी ही चीज़ों के लिए हर साल इस किस्म के एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको दोबारा और भी बड़ी पोस्ट पे लगा देना, तो हम क्या बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया महबूब अली बाय द वे फॉर बीइंग विद अस। पूरी ओवरऑलिंग होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये पूरा टूरिज्म जो है ना आउटसोर्स हो जाए किसी ऐसी फर्म को जो देखे, जो जिनका एक्सपीरियंस हो, उनको पता हो कि ये काम किस तरह होते हैं। मतलब हमारे सिर्फ स्विट्जरलैंड तो नहीं है हमारे यहाँ मिसाल टूरिज्म के ऊपर इकोनॉमी चलने की, थाईलैंड एक और मिसाल है, मतलब और कितनी मिसालें हैं हमारे यहाँ। अब तो वियतनाम भी आ गया, बाकू आ गया, कॉमन चीज़ दुनिया में हो चुकी है लेकिन हमारे यहाँ नहीं होगी क्योंकि अभी वी आर जस्ट कमिंग अराउंड टू द आइडिया कि हमारे यहाँ भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और दुनिया आ सकती है। दूसरा, प्लीज़ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं पिछले साल जब ये सारा वाकया हुआ था, मतलब इतने लोग मर गए थे, इट वाज कैप्चर्ड ऑन कैमरा, लोग खत्म होते चले जा रहे थे, घंटों ये मामला चला, फिर हेली भी नहीं आया, मतलब बहुत कुछ हुआ। उस वक्त आपको याद है कि क्या मेजर्स लिए गए थे? तजावजात हटा देना, वो जो पानी के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं पानी में होते हैं वो निकाल देना। जी, वो होटल दोबारा बन गए, उनसे ज्यादा लैविश बने अब, और थोड़ा सा अफसरान को तरक्की मिल गई, होटल दोबारा बन गए। मुझे तो ये समझ नहीं आती जो सयाह वहाँ जाते हैं, आपको थोड़ी सी आप भी एक बैकग्राउंड रिसर्च कर लिया करें, एहतियात खुद ही करनी पड़ेगी, कोई नहीं आ रहा आपको बचाने के लिए। आई एम सॉरी, अब तो ऐसा ही है। इफ़ यू गेट इनटू द वाटर यू बेटर नो हाउ टू स्विम और ब्रिंग योर ओन लाइफ जैकेट और व्हाटएवर, या अपने छोटे बच्चों को ना लेके जाएं या ना जाएं, बाहर बैठ के देख लें उसको, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं है। शफाफ तरीके से ब्रिंग सम एक्सपर्ट्स इन और उनसे पूछें कि हम इस पूरी इंडस्ट्री को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे ओवरऑल कर सकते हैं, बिकॉज़ इतना बड़ा पोटेंशियल है जिसका लिटरली 2% भी हम नहीं अभी तक हासिल कर